नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना। कई बार सूरत आके अपन परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद माल भी सामने पैक करवा लेते हैं, फिर भी अपने पास में जब अपन अपनी सिटी में पार्सल खोलते हैं तो वो सेम माल नहीं होता है जो अपन ने परचेज किया है। तो खाली सामने पैक करवाना मतलब कि सही होता है क्या? कि अपन ने खाली सामने पैक करवा लिया मतलब कि अपना बचाव पूरी तरीके से हो गया, अब अपने साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल आपकी सोच गलत है। आज कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको कि भाई जिसमें आपने अगर सामने पैक करवा लिया तो भी मतलब इसके आगे की भी जो हुनर रखते हैं ना सूरतवासी, जिनके बीच में अगर जो मैं बताता हूं कि 2-4% लोग ऐसे हैं कि वहां अगर आप गलती से भी पहुंच गए तो वो जो आपकी जेब में आखिरी पैसा तक है ना वो भी वो निकलवा लेंगे और माल ऐसा देंगे कि आप वो सेल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये अपन कैसे, देखिए ये नॉर्मली होता है कि अपन अपनी जो मेंटलिटी है वो ऐसी हो जाती है कि यार अगर सूरत में ऐसा ही होता तो फिर अपन जाएं क्यों वहां से परचेज क्यों करें, सामने पैक करवा लें। सामने पैक करवा, जैसे अभी ये पार्सल है ये पैक करवा लिया सामने, तो भाई इसका तोड़ क्या है? जो ये मान लीजिए कोई कस्टमर पैक करवा के गए होंगे मेरे से सामने, मैंने ये यहाँ पे रख दिया, अब वो चले गए, मैं तो ये 2 मिनट लगेगी मेरे को, ये करा खाली मैंने, ये लड़के को एक लड़का लगाऊंगा 5 मिनट में खाली कर देगा और जो मुझे भरना है वो भरवा दूंगा इसमें। तो ये खाली सामने पैक करवाना तो कुछ इसका तोड़ निकला नहीं है कि भाई पैक करवा लिया मतलब अपन संतुष्ट हो गए, ट्रेन में बैठ गए, अपनी सिटी में पहुंच गए और वापस वहां जाने के बाद में ऐसा लगेगा भाई मैंने तो मेरा माल सामने पैक करवाया तो मेरे साथ कुछ भी गलत होना नहीं है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। ये तो 2 मिनट का काम है, मैं चेंज करवा सकता हूँ इसको भी, ये सामने कोई करवा के गए तो भी कर सकता हूँ। अगर मेरी नीयत में खोट है, मेरे पहले से पता है मुझे कि भाई इनका चेंज करना है। अब ये चीज बताता हूं मैं आपको कि जब भी आपको फील होता है सूरत में किसी भी दुकानदार के पास आप जाते हो, आपका मन संतुष्ट नहीं होता है कि यार ये जरूरत से ज्यादा सस्ती बता रहा है रेटें और जरूरत से ज्यादा चापलूसी लगा रहा है और माल ज्यादा लेने के लिए फोर्स कर रहा है और कर रहा है वो कर रहा है, फिर हम पार्सल हमारा पहुंचता है गोडाउन से, ये देखो इसमें इतने कलर है, मतलब आपको लग जाए कि यार ये बंदा थोड़ा सा अटपटा है। तो पहली बात है कि अपना माल उसके सामने अपना पैक करवाओ कि भाई मेरा माल सामने पैक कर दो जो भी मैंने लिया है। तो अगर उसके पास वो माल रेडी है तो चलो आधी जंग तो आपने जीत ली। अगर वो जो भी सिलेक्शन आपने किया है उसका सारा माल अगर उसके पास रेडी है, वहां पे 4 पीस 6 पीस 8 पीस 12 पीस जितना भी सेट आपने लिया है, अगर उसके पास है रेडी तो आधी जंग तो आपने जीत ली। आप निकलवा लो अपना माल, ये पैक करवा लो उसके सामने, भाई सहूलियत। अब जाना नहीं है, खाली ये चीज करवा के कहीं नहीं जाना है। मैं वीडियो देख लो आप, मैं आपको इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि किसी के भी अंदर ताकत नहीं होगी कि आपको बेवकूफ बना दे या फिर आपका माल जो आपने सिलेक्ट किया वो आप तक नहीं पहुंचे, बिल्कुल भी ताकत नहीं होगी। वीडियो पूरा देखना आप। अब ये पैक करवा लिया आपने पार्सल, अब जाना नहीं है वहां से। अब आपको क्या करना है, उसको बोलो कि भाई तू ये इस टाइप से पैक कर दे हमारे सामने। ये जैसे ही उसने इस टाइप का कर दिया, अभी भी उसके मन में क्या होगा कि यार चलो सीधी बात, यही तो पैक करवा रहे हैं, चले जाएंगे, संतुष्टि हो जाएगी। अब एक और चीज बताता हूं, कई बार जैसे कुछ कस्टमर होते हैं उनको लगता है कि भाई ये हमने पैक तो करवा दिया, इससे आगे की गणित है। कई जो मैं बताऊंगा ना वो कस्टमर ऑलरेडी सोचते हैं कि यार मैं ऐसे पैक नहीं करवाऊंगा, मैं ऐसे पैक करवाऊंगा पूरा मेरे सामने ताकि ये खुल भी नहीं सके। ये पट्टी वट्टी देखो, ये सारी ये चारों तरफ से पूरा पैक हो गया पार्सल, ये खुल भी नहीं सके, ये पैक करवाऊंगा मेरा, जैसे जो भी ये है मार्का वार्का सब लगवा दिया। इसके बाद मैं बोलूंगा कि भैया ट्रांसपोर्ट वाले भाई को बोलो कि मेरा पार्सल लेके जाए यहाँ से, अभी ट्रांसपोर्ट में डाले तभी मैं जाऊंगा। तो वो दुकानदार जो पंडित होते हैं, ये जो हमारे जो ये पार्सल सब लेके जाते हैं, वो तो हमारे जानकारी तो है वो। तो अगर ये हम उसको फोन करके पहले से सेटिंग करेंगे कि भाई ये है पार्सल लेके जाए, इतना नंबर चालान है, ले जाके नीचे रख दे, 2-4 घंटे बाद वापस लेके आ जाना मेरे पास, फिर मेरे को खोल के फिर चेंज करना है। ये दुकानदारों की गणित होती है, जिनके अगर कोई 2-4% गलत लोगों के पास, गलत दुकानदार के पास आप पहुंच गए, दलालों के थ्रू और के थ्रू वहां पहुंच गए, तो ये चीज हो सकती है। उसके बाद आपने मतलब आपके मन में वो भी संतुष्टि हो गई कि मैंने तो ट्रांसपोर्ट वाले के साथ पार्सल अपने भेज दिया, अब तो मेरे साथ गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब भी चांसेस है, जैसे मैंने बताया, कि वो नीचे से फिर मंगवा लेगा पार्सल अपने पास में और चेंज कर देगा 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद। आपकी ट्रेन उसको पता है शाम की 5 बजे की है, वो 7 बजे मंगाएगा। आपकी ट्रेन 7 बजे की है, वो 8 बजे मंगाएगा। आपकी ट्रेन रात को लेट है, वो अगले दिन सुबह मंगवा लेगा, लेकिन वापस मंगा के चेंज करके फिर उसको देगा। अब इसका तोड़ ये है, सबसे पहले तो ये पट्टी लगवाओ अपने, ये सीधी पूरा पैक करवाया आपने, गिन के पूरा बिल चेक करके ये पट्टी लगवा ली। ये पट्टी लगवाने के बाद में एक मार्का दे दी, तो आप खाली एक ही चीज करना, ये पट्टी का रोल है ना बहुत जबरदस्त होता है सर। इसका जो रोल है वो मैं बताता हूं कि ये अगर किसी को पार्सल खोलना होगा ना वापस, तो ये सेम पट्टी वापस नहीं लग सकती है, ये सेम पट्टी वापस नहीं लगेगी। अगर जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक लाइव दिखाता हूं आपको, क्या चीज है,
अब जैसे इसको खोल लेते हैं अपन एक बार भाई, जिनका भी है मैं वापस सेम टू सेम डाल दूंगा, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया। ये जैसे ये है, ये मैंने यहाँ से इसको काट लिया, काटे बिना तो खुलेगी नहीं, ठीक है, काटे बिना खुलेगी नहीं, तो मुझे काटना पड़ेगा इसको, मतलब चेंज करने के लिए अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे काटना जरूरी है। अब ये मैंने इसको मान लीजिए ये काट दिया, ठीक है, ये एक इसका काटा, अब ये हिस्सा भी मुझे काटना पड़ेगा, ये अलग है, ये मैंने काट दिया, ठीक है, ये 2 काट दिए मैंने, ये खींच ले वहां से, ये 2 काट दिए। अब ये तीसरा है, मुझे ये भी काटना पड़ेगा पूरा पार्सल खोलने के लिए, ठीक है, ये भी काट दिया। अब खुल गया देखो पार्सल, अब ये खुल गया। अब ये जो है मैं यहाँ से वापस काट के पूरा ये पार्सल को खोल दूंगा। अब आप एक लॉजिक की चीज़ देखो कि ये जो पट्टी मैंने काटी है ना, ये आप देख रहे हो उसका यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है, इसका ये लॉक है। अब ये किसी भी टाइप से ये सेम पट्टी वापस इस पे नहीं जा सकती है, मुझे दूसरी पट्टी यूज करनी पड़ेगी, ये सेम पट्टी नहीं जाएगी। तो आपका मैं आपको यही तोड़ बताने वाला हूं कि जब ये सेम पट्टी यूज नहीं होगी, अगर किसी दुकानदार ने आपका पार्सल खोला है या उसके साथ छेड़छाड़ करी है, ये एक मार का लो दुकान में, और ये जैसे ये पट्टी है मान लो, ठीक है, ये पैक हुआ हुआ है, आपका पार्सल है, आपने पैक करवाया, ये यहाँ पे आपने कुछ भी, आपका नाम मान लो सुमित ही है, आपने लिख दिया यहाँ पे सुमित, ठीक है, और इसका फोटो खींच लो, 2-3 जगह इस टाइप से लिख दो, इस पट्टी के ऊपर लिखना है अपने को, ठीक है। अब जैसे आपने ये कुछ निशान कर दिए या कुछ भी आपने कहीं पे कोई स्टार बनाया या फिर कोई ऐसी चीज जो दुकानदार उस चीज की कॉपी नहीं करे, और उस दुकानदार को ये चीज पता नहीं चलनी चाहिए कि आपने कब लिखा, कहाँ लिखा, कैसे लिखा, ये लिख दिया नॉर्मली। तो अब आपका अगर ये बाई चांस पार्सल के साथ छेड़खानी हुई, ये पट्टी कटी, ये नाम हटेगा, और उसके बाद ये दूसरी पट्टी लगेगी, उस पर आपका नाम नहीं मिलेगा आपको। या आपने कोई भी कोड वर्ड लिखा है जो दुकानदार के समझ में नहीं आए, वो कोड वर्ड आपने लिखा है, वो आपको इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये कट गई ना एक बार, कटने के बाद ये सेम पट्टी दोबारा नहीं लग सकती है, इसकी नई ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका लेंथ ही छोटा पड़ जाएगा बाद में। ये चीज कर लो, वहां जैसे ही देखो पार्सल अपना ट्रांसपोर्ट से लो, पहले ये चीज चेक कर लो, और इसका फोटो जब भी ये लिखो ना आप, इसका फोटो खींच के अपने पास में रख लो। अब दुकानदार जैसे ही आपको बोले कि नहीं भाई हमने तो चेंज नहीं किया, ये लिया था आपने माल, जो हमने भेजा है वही माल था, तो उसको ये फोटो भेजो कि भाई मैंने ये पट्टी के ऊपर मेरा सिग्नेचर या मेरा नाम या मेरा फलाना कुछ भी मैंने लिखा था, जो अब ये पार्सल मेरे पास पहुंचा है नहीं है, इस पे ये क्लियर कट होती है, ये पट्टी पे लिख दिया आपने, मतलब ये 100% सेफ्टी होती है कि भाई इसके बाद अगर किसी ने छेड़खानी करी तो आपको पता चलेगा और आप बाकायदा कोई भी एक्शन उसके खिलाफ ले सकते हो। ये चीज है, ये छोटा सा वीडियो था लेकिन कारगर होगा। अगर सूरत कभी भी आते हो, सामने पैक करवाते हो, आपको लगता है कि भाई ये आदमी माल गलत देगा, सामने पैक करवाना मुझे, तो ये ट्रिक होती है। खाली इस टाइप से पैक करवा के मत जाओ, इसमें कुछ नहीं है। आपने आप करवा के गए, मैं 5 मिनट में चेंज कर दूंगा, या फिर इस टाइप से पट्टी आपने लगवा दी तो भी मैं काट लूंगा। नीचे अगर किसी के साथ में भेज दिया कि पंडित के साथ, ट्रांसपोर्ट वाले के साथ में कि भैया भेज दो, तो आप संतुष्ट हो गए, चला गया, लेकिन नहीं, वहां से भी मैं मंगवा सकता हूं। तो ये जो रीजन जो मैंने बताया ना आपको, ये चीज कि भाई ये आप कर सकते हो, या वहां पे पट्टी पे और कुछ भी किसी भी टाइप का साइन, सिग्नेचर, नाम, नंबर कुछ भी आप लिख के जाओ जो आपको दिखे, या पेन से लिख दो। और ये मिटता नहीं है, वो है कोई भी ऐसा बोलेगा पार्सल इधर लगता है उधर लगता है, मिट जाता है। अगर ये मिट जाता ना, तो फिर ये जो पार्सल के ऊपर हम लोग करते हैं ना, ये नाम वगैरह, ये चालान नंबर, नाम, सिटी, तो ये भी मिट जाता। फिर तो अगर वो मिट जाएगा, कोई अगर दुकानदार बाई चांस ये बहाना करे कि वो तो नाम, तो वो पार्सल इधर उधर पटकते हैं, मिट जाता है कई बार, तो उसको सीधा यही बोलो कि भाई अगर वो मिटता तो फिर ये भी मिट जाता, ये तो नहीं मिटा। तो ये चीजें होती है, इस चीज का एक स्पेशली ध्यान रखें। कोई भी दुकानदार आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से मैं परचेस कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये आदमी समझ नहीं आ रहा है, या फिर इसकी रेटें बहुत ज़्यादा सस्ती है, ये कुछ घालमेल कर सकता है मेरे साथ, तो ये वाली ट्रिक रख लो। और जहाँ तक हो, अगर ऐसा कोई आदमी आपको लगे, आपने पैक करवा लिया, उसको बताओ मत तब तक कि भाई उसको ऐसा ही लगना चाहिए कि ये सिर्फ पैक करवाएंगे। बाद में बोलो 2 आदमी बुला के अपने कि भाई ये दे दो हमको, हम लेके जा रहे हैं अभी। वो जेन्युइन होगा तो आपको ले जाने देगा, अगर उसके मन में खोट होगी तो पैक किया हुआ पार्सल पे वो बोलेगा नहीं नहीं भैया ये तो ट्रांसपोर्ट से जाएगा, हमारा रूल है, हम ऐसे नहीं दे सकते वैसे, तो वहाँ समझ जाना ये आपके जाने के पास बाद में कुछ कलाकारी इसके अंदर जरूर करेगा। तो ऐसे आदमी से परचेज नहीं करना है। आपने माल पैक करवा लिया ना, उसके बाद अगर आपको कोई देने से मना करता है कि नहीं हम नहीं दे सकते ये वाला भैया, ये नहीं दे सकते, तो चाहे आप कोई भी तरीके का लीगल एक्शन कर लो, भाई मैंने पैसे दिए हैं, मेरा माल पैक करवाया है, अगर ये मेरा माल नहीं है तो फिर तूने पैक क्यों किया मेरे सामने, ये चीज़ आप बाकायदा उनको बोल सकते हो। और जब भी ये बोलोगे आप हाथों हाथ ये माल ले जाने के भी काबिल होगे। चाहे वो 500 वाली चीज़ उसने 200 में दिखाई और भर दी है सामने,
बाद में चेंज करने के हिसाब से, तो भी उसको देना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये चीज़ों का थोड़ा ज्ञान रखना जब भी सूरत आओ। अगर बाई चांस ऐसे किसी चंगुल में फंस जाते हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, आपके काम आएगी। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। उम्मीद करूँगा वीडियो और ट्रिक आपको दोनों अच्छी लगी होगी। थैंक यू।